हेलो, तो मैं हूं आपका करण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में। फूड सिक्योरिटी से तात्पर्य है खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा सदा से ही एक चिंता का विषय बना रहा है। सन 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जिसमें खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया। एक विशाल जनसंख्या और सीमित संसाधनों के कारण भारत के लिए खाद्य सुरक्षा लंबे समय से चिंता का विषय बनी रही है। सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक पहुंचने के लिए नागरिकों के लिए एक मूल अधिकार माना गया है और क्रमिक सरकारों को खाद्य की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की है। हालांकि रिसेंट ईयर में खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संबंध अधिक प्रकट हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की भेद्यता, खाद्य आयात और इसकी निर्भरता और खाद्य संबंधी संघर्ष बढ़ते खतरे ने देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य तक पहुंचने के बीच संबंध में तब अत्यंत महत्व प्राप्त हुआ जब वर्ष 2020 में नॉर्वे की नोबेल समिति ने विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भूखमरी दर कम करने के प्रयासों को चिन्हित करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर समिति ने भूख, शांति और संघर्ष के बीच में संबंध का विशेष चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा की कमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई तरह से खतरों का योगदान कर सकती है, जिसमें नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और विभिन्न संघर्ष शामिल हैं। इस संदर्भ में भारत के खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के संबंध तथा देश की खाद्य प्रणाली को शुद्ध करने के लिए आवश्यक उपाय पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आइए जाने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना क्यों महत्वपूर्ण हो गया है। भारत एक ऐसी बड़ी आबादी का घर है जिसमें कुपोषित, अल्पोषित हैं, जो उनके शारीरिक या मानसिक विकास को प्रभावित करता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ यह होगा कि लोगों की अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौष्टिक खाद्य तक पहुंच होगी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में अल्प पोषण का प्रसार 16.3% है। इसके अलावा भारत में 30.9% बच्चे स्टंटिंग से ग्रस्त हैं, 33.4% कम वजन रखते हैं और 3.8% अत्यधिक मोटे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंकिंग वर्ष 2020 में 130 से फिसलकर अब 2022 में 132 हो गई है। इसके अलावा अगर आर्थिक विकास से लेकर बात करें तो कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भारत के अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने सरकार किसानों का समर्थन कर सकती है और उनकी आय को बढ़ा सकती है, जिससे आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिल सकती है। भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि की बेहद अहम भूमिका है। जहाँ भारत की 70% से अधिक आबादी कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हुई है, यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। खाद्य सुरक्षा निर्भरता स्तर को भी कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किफायती और पौष्टिक खाद्य तक पहुंच प्रदान करने से लोग अपने खर्चों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य की देखभाल को लागत को कम कर सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2022 के अनुसार भारत में ही गरीबों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है, 22.8 करोड़, जिसके बाद दूसरा स्थान नाइजीरिया का है जो 9.6 करोड़ के आसपास है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा भी आवश्यक है। एक स्थिर खाद्य आपूर्ति सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पर अंकुश लगा सकती है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है। जलवायु परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सतत कृषि अभ्यासों को अपनाकर जलवायु प्रतिस्थापी फसलों में निवेश कर भारत बदलती जलवायु के प्रति बेहतर अनुकूलन प्राप्त कर सकता है तथा अपनी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA के इकोनॉमिक रिसर्च सर्विस के GF33 द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आकलन इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट 2022 और 2032 में इंगित करता है कि भारत की विशाल आबादी का खाद्य असुरक्षा प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुमान किया गया है कि वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत में लगभग 333.5 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। अगले दशक तक भारत में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या घटकर 24.7 मिलियन हो जाने का अनुमान है। इनसे संबंधित पहले कुछ इस प्रकार हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए खाद्यपान सब्सिडी को देकर किफायती या गुणवत्तापूर्ण खाद्य तक पहुंचने का सुनिश्चित करता है और इसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसे चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के लिए क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि हस्तक्षेपों के माध्यम से खाद्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना CSS के रूप वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था और इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म E-NAM यह किसानों के लिए भौगोलिक सीमाओं के बिना अपने उत्पादों का व्यापार हेतु एक ऑनलाइन बाजार है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन कृषि उत्पादों के लिए कुशल उपयोग और कटाई पश्चात क्षति को कम करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सरकारों के राष्ट्रीय खाद्य
प्रसंस्करण के मिशन की शुरुआत की एवं अन्य नीतियां कृषि उत्पादक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMSBY, राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल आदि। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों की बात करें तो प्रमुख चुनौतियां कुछ इस प्रकार है कि दुर्गम सड़कों, आधुनिक भंडारण तकनीकों की कमी और ऋण तक सीमित पहुंच जैसे कि अपर्याप्त आधारभूत संरचनाओं के कारण किसानों के लिए अपनी उपज और बाजार तक पहुंचाना और इन्हें ठीक से भंडारित करने का कठिन हो जाता है। इससे किसानों के लिए उपज की अधिक क्षति और कम लाभ की स्थिति बन जाती है। अत्यधिक खेती, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग या अनुचित सिंचाई तकनीकों को जैसे अनुपयुक्त कृषि अभ्यासों के कारण मृदा की उर्वरता में भी कमी आई है और फसल की पैदावार कम हुई है। यह खाद्य उत्पादन और उपलब्धता के प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी चरम मौसम दशाएं भी फसल विफलता और खाद्य की कमी का कारण बनी है और साथ ही अपर्याप्त परिवहन, भंडारण और वितरण सुविधाओं के सहित असक्षम आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क भी भारत में खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं। इससे उपभोक्ता के लिए उच्च मूल्यों की किसानों के लिए कम लाभ की स्थिति बनती है और खंडित भू जोत, जहाँ किसान भूमि के छोटे और इधर इधर बिखरे भूखड़ रखते हैं, आधुनिक कृषि अभ्यासों को तकनीकी के माध्यम से कठिन बनाते हैं या फिर खाद्य उत्पादन और उपलब्धता को प्रभावित करता है और साथ ही कमजोर बाजार अवसंरचना भी इसका एक कारण हो सकती है। इन सभी परिघटनाओं को ध्यान में रखकर किसानों को सरकार को कृषि की उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रणाली, कृषि अनुसंधान और उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्मों के विकास के निवेश करना चाहिए और शीघ्र खराब होने वाले योग्य पंडों के लिए भंडारण की सुविधा में सुधार करना चाहिए। कुशल परिवहन नेटवर्क प्रदान करना चाहिए। आधुनिक कृषि तकनीकों का अभ्यास के बारे में शिक्षित करना चाहिए। कृषि विकास को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और एक आरंभिक चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना और साथ ही सरकार को सतत कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देना चाहिए और मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हानिकारक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग को कम करने का योगदान कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें व हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड डिकोड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।